जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बहुत ही शानदार और मज़ेदार टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है नो सूनर। और उस टॉपिक का नाम क्या है बाबू? नो सूनर। नो सूनर का हिंदी होता है जो ही तो ही। नो सूनर का हिंदी होता है जो ही तो ही। नो सूनर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अपने साथ हमेशा कंजक्शन देन लेकर आता है। नो सूनर एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ हमेशा देन कंजक्शन लेकर आता है। कंजक्शन यानी कि कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्द को जोड़े या दो वाक्यों को जोड़े। क्या बोले कि नो सूनर के साथ हमेशा देन कंजक्शन आता है। नो सूनर के साथ हमेशा देन कंजक्शन आता है। दूसरी बात याद रखना है कि नो सूनर एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हमेशा इन्वर्सन का प्रयोग करते हैं। नो सूनर एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हम हमेशा इन्वर्सन का प्रयोग करते हैं। इन्वर्सन यानी कि पहले सहायक क्रिया बाद में सब्जेक्ट। इन्वर्सन यानी कि पहले सहायक क्रिया बाद में सब्जेक्ट। तो आइए सवाल देख रहे हैं। इस प्रकार का सवाल हमेशा एरर में, फिल इन द ब्लैंक्स में हमेशा आते रहते हैं। पहला सवाल है नो सूनर हैड आई प्लेड फुटबॉल व्हेन इट बिगेन टू रेन। जो ही मैंने फुटबॉल खेला, जो ही मैंने फुटबॉल खेला तो ही बारिश होने लगी। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी वाक्य में नो सूनर का प्रयोग किया गया हो, किसी भी वाक्य में नो सूनर का प्रयोग किया गया हो तो उसके साथ हमेशा हम देन कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन किसे कहते हैं? जो दो वाक्य को जोड़े या दो शब्द को जोड़े। तो देखिए, एक यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य है और यहाँ से यहाँ तक दो वाक्य है। तो अगर कोनो वाक्य नो सूनर से शुरू हो तो कंजक्शन क्या लगाएंगे? देन। कंजक्शन क्या लगाएंगे? देन। यहाँ कंजक्शन क्या दे दिया है? व्हेन। इसलिए व्हेन नहीं होगा, क्या होगा? देन। यानी कि जो ही मैंने फुटबॉल खेला तो ही बारिश होने लगी। अगला सवाल करेंगे नो सूनर हैड आई सीन ए टाइगर। जो ही मैंने बाघ को देखा देन आई रन अवे, तो ही मैं भाग गया। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी भी वाक्य में नो सूनर लगा हो, किसी भी वाक्य में नो सूनर लगा हो तो उसके बाद हमेशा देन कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। कंजक्शन किसे कहते हैं? जो दो शब्द को जोड़े या दो वाक्य को जोड़े। तो यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य और यहाँ से यहाँ तक दो वाक्य, और दो वाक्य को कौन जोड़ा है? देन। यहाँ कंजक्शन तो ठीक है। तो फिर कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि जहां भी नो सूनर रहेगा उसके बाद हम इन्वर्सन का प्रयोग करेंगे। जहां भी नो सूनर रहेगा उसके बाद इन्वर्सन का प्रयोग करेंगे। इन्वर्सन यानी कि पहले सहायक क्रिया फिर सब्जेक्ट। यहाँ नो सूनर दिया है तो इसके बगल में हमको क्या चाहिए? इन्वर्सन। यहाँ नो सूनर दिया है तो इसके बगल में हमको क्या चाहिए? इन्वर्सन। इन्वर्सन का मतलब क्या हुआ? पहले सहायक क्रिया फिर सब्जेक्ट। पहले सहायक क्रिया फिर सब्जेक्ट। यानी कि आई हैड नहीं, क्या होगा? हैड आई। क्या होगा? हैड आई। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए।